लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम हनुमान जी के प्रागट्य पर उनकी कुंडली से जो प्रचलित है समाज में आदिकाल से, उनके गुणों का अध्ययन करेंगे या उनके गुणों से हम दर्शन लेंगे ग्रहों का। दो प्रकार की मत हैं। कुछ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को हनुमान जी का प्रागट्य मानते हैं, कुछ कार्तिक अमावस्या से पूर्व दीपावली से एक दिन पूर्व चतुर्दशी को मानते हैं। लेकिन हनुमान जी के जो गुण और दर्शन हैं उनको अगर देखा जाए तो जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की प्रचलित कुंडली है उससे ज्यादा मेल खाता है और मैं भी उससे सम्मति रखता हूं। अब हम देखें कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की जो कुंडली प्रचलित है। हम जानते हैं ज्योतिष में अधिकांश जो प्रचलन है वह कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की हनुमान जी की कुंडली प्रचलित है और उसमें संध्या के समय मेष लग्न में हनुमान जी का प्रागट्य मानते हैं। लग्न में मंगल है, पंचम में सिंह का गुरु है, छठे में चंद्रमा बुध शुक्र और राहु है कन्या राशि में, सप्तम में सूर्य और शुक्र की युति हुई है तुला राशि में और केतु मोक्ष कारक 12वें भाव में है। यदि कुंडली में हम देखें तो अधिकतम 8 भावों में हमारे नवग्रह आ सकते हैं। 8 भाव, 8 ही हमारे योग हैं, अष्टांग योग, 8 ही हमारे आत्मगुण हैं और हनुमान जी के भी 8 ही गुणों का चिंतन या सर्वव्यापी दर्शन हम करते हैं। सारे गुणों 8 गुणों में हम देखते हैं अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब ये 8 गुण हैं। पहला गुण है अतुलित बलधामम। तो इस कुंडली में लग्न में स्वग्रही मंगल, पंचम में सिंह का गुरु और उस सिंह राशि का वापिस केंद्र में स्थापन तुला राशि में और लग्न को देखना, और छठे में बुध का उच्च का होना बताता है अतुलित बलधाम। लग्न में स्वग्रही मंगल, उस पर गुरु की दृष्टि, भाग्येश गुरु पंचम स्थान में जो रेसिस्टेंस पावर बढ़ाता है वहां से देख रहा है मंगल को और पंचमे सूर्य भी देख रहा है। अतुलित बलधाम हेम से लाभ देहम, यानी स्वर्णमय देह। उनकी रंग, उनका रंग कैसा था? स्वर्णिम। तो स्वर्णिम रंग यहां दिखता है कि उनके लग्न पर गुरु की दृष्टि है। गुरु का रंग पीला होता है, केसरिया होता है, और जब सूर्य का लाल रंग उस पीले रंग से मिलता है तो पूर्णतया केसरिया या स्वर्णिम हो जाता है। यदि उसमें शनि की आभा भी सम्मिलित कर दी जाए तो यहां
मंगल, गुरु और सूर्य शनि जो लग्न पर प्रभाव दे रहे हैं, इनके कारण स्वर्ण शैलावदेहम या हेम शैलावदेहम। धनुज वन कृशानम, धनुज दुष्ट लोगों के लिए अग्निकारक है। धनुष दुष्टों का जो वन है उसके लिए अग्निकारक है। तो शत्रु हंता है, शत्रु भी सामान्य शत्रु नहीं, धनुज। तो धनुजों का कारक राहु छठे स्थान में बैठा है और वहां उस पर हंता योग कैसे बन रहा है कि उसके अष्टम में बैठा है मंगल और वहां चतुर्थेश चंद्रमा, बुध और शुक्र भी साथ में बैठे हैं। और गुरु और सूर्य के बीच जो छठा स्थान आ गया है, तो उस गुरु और सूर्य के कारण शत्रुहंता योग बन रहा है, क्योंकि भाग्येश गुरु पंचम में बैठा है और पंचमें सूर्य सप्तम में बैठा है। उन दोनों के बीच में फंस गए हैं शत्रु भाव, शत्रु और रोग भाव, तो उसे हनन का काम हो रहा है। तो धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। अब ज्ञानियों में अग्रगण्य छठे स्थान में बुध उच्च का होकर 12वें स्थान को देख रहा है, जो अलौकिक ज्ञान प्रदान करता है। पंचम में गुरु है और गुरु की दृष्टि है भाग्य स्थान पर, एकादश स्थान पर और लग्न पर। पंचमेश जो है सूर्य, वह लग्न को देख रहा है और उसका नीच भंग हो रहा है शनि द्वारा। चतुर्थ भाव जिसे हम शिक्षा का मानते हैं, वह चतुर्थेश चंद्रमा छठे में गया है और वहां उच्च का बुध बैठा है। बुध चंद्रमा और शुक्र का योग हो गया है, तो और वहां राहु भी आ गया है। यह स्थिति आयुर्वेद का कारक बनाती है। तो ज्ञान में भी ये कहा गया है कि हनुमान जी ने शिक्षालय में या गुरुकुल में आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी, इसीलिए उन्हें लक्ष्मण जी की मूर्छा के समय संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया था। ये भी एक कारण था, क्योंकि जो वैद्य सुखेन था उसने कहा कि हनुमान जी ला भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं उस बात को। तो पहचान उनको इसीलिए बताई थी क्योंकि वो आयुर्वेद में समझते थे। तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। अब सारे गुणों का कारक हमारी कुंडली में है सूर्य, आत्म कारक ग्रह है, और दूसरा आध्यात्मिक गुणों का कारक है गुरु, और तीसरा बुद्धि का कारक है बुध। तीनों बहुत पराक्रमी होकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं। और यूं देखा जाए तो लगभग 7 ग्रह लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए आ गया ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य तभी होता है आदमी जब ज्ञान के ग्रह सूर्य, गुरु, बुध और मन का कारक चंद्रमा ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लग्न को प्रभावित करें। और हर गुण की, हर योग का पूर्ण लाभ के लिए ये आवश्यक है कि लग्नेश मजबूत हो। तो लग्नेश मंगल स्वग्रही है। तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुण आ गए। वानराणाम धीशम, वानरों के धीश। धीश का मतलब राजा नहीं होता है, धीश का मतलब ईश से धीश बना है। वानरों में ईश्वरत्व प्राप्त करने वाले, छठ ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले। तो छठ ऐश्वर्य के जो गुण हैं यहाँ, वही सूर्य, गुरु और मंगल का जो स्थापन हुआ है, और चंद्रमा जो उच्च के बुध के साथ बैठा है, वह व्यक्ति को ईश्वरत्व या ऐश्वर्य प्रदान करता है, षट ऐश्वर्य प्रदान करता है। तो वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। अब यहां बात समझने की है। भगवान तो सबको प्रिय है, हजारों को प्रिय है, लाखों को प्रिय है, कई भक्तों को प्रिय है, लेकिन भगवान को भी तो प्रिय हो। यहां ये बात है कि रघुपति प्रिय भक्तम, यानी रघुपति के प्रिय भक्त हैं।
वो तो रघुपति को प्रेम करते ही हैं, रघुपति भी उनको प्रेम करते हैं। तो ये पंचम स्थान जो प्रेम का है, वहां ब्रह्म का कारक गुरु बैठा है, भाग्येश होकर बैठा है, पूर्व जन्म के कर्मों को नियंत्रित करते हुए बैठा है, और दशमेश जो सम्मान का कारक है, जो मान का कारक है, जो कर्म का कारक है, उसका स्वामी शनि उच्च का होकर लग्न को देख रहा है और उसका भी नीच भंग हो गया है। सूर्य का नीच भंग कर दिया है उसने, और उसका शत्रुत्व मंगल से समाप्त हो गया है, क्योंकि वो सूर्य के साथ बैठ गया है, इसलिए नियंत्रित हो गया है, मंगल को देख रहा है। तो इसलिए यहां पर ये बात कही गई है, रघुपति प्रिय भक्तम बीन ग्रहों से सिद्ध होती है। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वात यानी वायु, वायु कारक ग्रहों का प्रभाव है, तभी तो वायु पुत्र कहलाए। वायु कारक ग्रह सब लग्न को इसमें देख रहे हैं। वायु कारक ग्रह, आकाश कारक ग्रह, शनि हो, गुरु हो, सबका प्रभाव लग्न पर है, इसलिए वात जातम नमामि। तो 8 गुण, अतुलित बलधामम 1, हेमशेलावदेहम 2, धनुजवन कृशानम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम 4, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम। 8 गुण इस कुंडली के ग्रहों से ही पूरी तरह सिद्ध होते हैं, और हम ज्योतिष के विद्यार्थी हनुमान जी की इस कुंडली से इन ग्रहों को पढ़ भी सकते हैं। ये 8 ग्रह जो मैंने आपको बताया, ये 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हनुमान जी की कुंडली में 5 घरों में आकर सिमट गए हैं। और 5 घर कौन कौन से हैं, जिनका सबका लगभग लग्न पर प्रभाव पड़ रहा है। या तो वो लग्न के निकट है, या वो लग्न से त्रिकोण में है, या वो लग्न को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लग्न पर उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव है। इस प्रकार यह कार्तिक अमावस्या से पूर्ण की चतुर्दशी ही ये माना जा सकता है कि हनुमान जी का प्रागट्य दिवस है। हम सभी हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। आप सब इस प्रकार के मेरे वीडियो को देखें, देखते रहें, स्नेह बनाएं। धन्यवाद।